Hello everyone, this is Ghanshyam Kumar. Welcome back once more on this platform. बच्चों, पिछले क्लास में या पिछले रूल में हम लोगों ने देखा जो इनडायरेक्ट सेंटेंस होते थे किस प्रकार से हम उनका पैसिव वॉइस बनाते हैं, जिसमें आप लोग जो रूल पढ़े थे या जो रूल था, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो रूल था अब इसमें थोड़ा सा चेंजिंग होगा। थोड़ा सा चेंजिंग क्या होगा हम उसको जानेंगे, लेकिन पहले हम उसके उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण क्या है, चलिए यहाँ देखते हैं। अगर मैं उदाहरण ही लिखूँ तो मैं लिखूँ रमा टोल्ड मी दैट he wrote a letter। बच्चों ध्यान से समझिएगा, आप इसको ध्यान से समझिएगा। आप लोगों को समझाने के लिए थोड़ा मैं इसको हटा रहा हूँ, पहले ऐसे समझते हैं फिर हम उसको समझ लेंगे। ठीक, ध्यान से समझिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। क्या है, रमा टोल्ड व्हाट, व्हाट से प्रश्न कर रहे हैं तो पूरा व्हाट का क्या है जवाब मिल रहा है। तो आप इसको तो बदल सकते हैं डमी ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के द्वारा। तो आप पहले इसका लिख सकते हैं इट वाज टोल्ड बाय रमा। यहाँ दैट लिखिए, क्या लिखिए, दैट। ही रोट व्हाट, ध्यान दीजिएगा, ही रोट व्हाट। ये हम प्रश्न कर रहे हैं, सब्जेक्ट वर्ब से इसका भी प्रश्न व्हाट से करने पे जवाब मिल जा रहा है। समझ में आ रहा है ना, अर्थात इसका भी कहीं ना कहीं पैसिव वॉइस बनेगा। तो आप लिखेंगे दैट ए लेटर वाज रिटन बाय हिम। समझ में आया बच्चों? देखिए कितना आसान है, कितना आसान है समझना। अगर आप इसके पहले वाले रूल को समझ लिए होंगे तो इसको समझना बहुत ही आसान है। समझ में आ गया? चलिए एक बार और आपको रिवीजन करा देते हैं, उसके बाद रूल्स क्या है उसकी हम चर्चा करेंगे। जैसे दिया हुआ है रमा टोल्ड दैट ही रोट ए लेटर, तो यहाँ से टोटल टोल्ड का ऑब्जेक्ट है, रमा टोल्ड व्हाट, तो पूरा क्लास हमारा क्या है, व्हाट है। तो कहीं ना कहीं ये हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है, अर्थात देखा जाए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, टीवी। ठीक, समझ में आ गया? और यहाँ देखा जाए ये भी आपका क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब। समझ में आ रहा है? जब ये भी ट्रांजिटिव वर्ब है तो इसका पैसिव वॉइस आपके सामने यहाँ तक है। अब दैट हम लिख दिए, फिर ये भी ट्रांजिटिव वर्ब है तो इसका पैसिव वॉइस आपके सामने यहाँ है। समझ में आया? चलिए अब रूल की बात कर लेते हैं। रूल जो कि कुछ इस प्रकार से आपके सामने दिख रहा होगा। हाँ, यदि एक्टिव वॉइस की बनावट सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस दैट प्लस क्लास, अब वहाँ देखिए मैंने लिखा हुआ ट्रांजिटिव वर्ब। इसके पहले वाले रूल में क्या था, ट्रांजिटिव वर्ब, लेकिन यहाँ क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब, यानी जो क्लास है वो भी क्या हो, ट्रांजिटिव वर्ब हो, अर्थात उसमें भी एक ऑब्जेक्ट हो। तो पैसिव वॉइस की बनावट डमी सब्जेक्ट इट प्लस चेंजिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सुटेबल प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट जो भी यहाँ होगा। दैट के बाद अब हम यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट को पहले लाएंगे, क्यों? क्योंकि उसमें ऑब्जेक्ट कैसे समझेंगे भी, प्लस चेंजिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सुटेबल प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट, यानी एजेंट, सॉरी ऑब्जेक्ट नहीं एजेंट होगा। इतना समझ में आया? चलिए अभी इस रूल को समझाते हैं एक दूसरे उदाहरण के द्वारा। आशा कर रहा हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा। बच्चों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ कर दें। ऐसा इसलिए भी है ताकि जो कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूँ अभी तक या कर दिया हूँ, आप बहुत ही आसानी से इसको देख सकें, या जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले वो आप तक पहुंच सके। ठीक, इसके लिए सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। चलिए हम दूसरा लिखते हैं उदाहरण। अब इस उदाहरण को आप ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। मैंने लिखा पीहू
few said that she has completed her work. She has completed her work. समझ में आ गया बच्चों? तो अब देखिए पीयू सेड व्हाट, पूरा का पूरा, तो हम रूल के अनुसार पहले इसका बना लें पैसिव वॉइस। पीयू सॉरी, हो जाएगा इट वाज सेड बाई पीयू दैट। बच्चों अब हर ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इस क्लास का अगर देखा जाए तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट, तो हम इसको लाएंगे ऑब्जेक्ट पहले स्थान पर आ जाएगा तो हो जाएगा हर वर्क हैज़ बीन कंप्लीटेड बाय हर। ठीक, बाय हर। आप इसको इस प्रकार से पैसिव वॉइस बना सकते हैं। समझ में आ गया? चलिए अब एक और समझाते हैं। कितना पढ़ा है तुझे हम, फिर भी तुम्हें आए ना समझ, तेरे लिए वीडियो किए अपलोड, फिर भी नहीं हो रहा रिलोड। चलो कम से पॉइंट। तो अब दूसरे तरीके से समझे, जैसे मैंने कहा रमा टोल्ड मी दैट he called you previous day। ठीक है बच्चों, रमा टोल्ड मी दैट ही कॉल्ड यू द प्रीवियस डे। तो बच्चों रमा टोल्ड टू होम, मुझसे, तो हो जाएगा आई वॉज टोल्ड बाई रमा। ठीक, दैट। अब देखिए ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, दोनों से बन सकता है बहुत आसानी से। दैट ही कॉल्ड यू द प्रीवियस डे, तो यहाँ जाएगा यू वर कॉल्ड बाय हिम द प्रीवियस डे। समझ में आ गया? तो आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से अगर ऐसे एक्टिव वॉइस की बनावट इस प्रकार से हो तो पैसिव वॉइस बनाना बहुत ही आसान होगा। समझ में आ गया? चलिए दो एक उदाहरण और लेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों को ये समझ में आया कि नहीं, कैसा रहा, आप ज़रूर मुझसे चर्चा करेंगे। चलिए अब अगले उदाहरण की बात करें। एक बार बच्चों और समझा दूँ। देखिए ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो इसका पैसिव वॉइस हम पहले बना लिए। अब हम आ जाएं दैट को लिख दिए बच्चों। तो यहाँ देखेंगे क्या ये जो वर्ब है, क्या ये जो वर्ब, जैसे यहाँ आप देखिए ये हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है। क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट है। तो देखेंगे जो यहाँ वर्ब दिया है क्या ये भी ट्रांजिटिव वर्ब है? हाँ है। अगर ये भी ट्रांजिटिव वर्ब है तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा। अगर ये आपका इंट्रांजिटिव वर्ब है जैसे पहले वाले रूल में था तो इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। हम इसी को डमी ऑब्जेक्ट के द्वारा या फिर इसमें ऑब्जेक्ट दिया है तो इस प्रकार से इसको बना लेंगे और आपका एक्टिव से पैसिव बन के तैयार हो जाएगा। समझ में आया बच्चों? चलिए अब कुछ आगे की बात कर लें। अगले रूल या यूँ कहें एक जैसे और। क्यों? लेकिन एक चीज़ आप याद रखिएगा, अगर लिखा हो
सॉरी प्यारे बच्चों, यहाँ होगा अर्थ, अराउंड द सन। समझ में आ गया? तो अगर इसको बनाएंगे, इट वॉज सेट बाय द टीचर अभी आपका पूरा जैसे भी लिख देंगे द अर्थ अराउंड द सन। समझ में आया? चलिए, आशा कर रहा हूँ कि आपको समझ में आया होगा। बच्चों, किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए, समझने के लिए सर्वप्रथम वो चीज़ है क्या, किस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, इस पे हम लोगों को काफ़ी पकड़ और सोच बनानी पड़ेगी। अदरवाइज कोई भी रूल्स आपको उतनी अच्छी तरह से समझ में नहीं आएगा जितनी अच्छी तरह से आना चाहिए, यदि आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं या उस पर फोकस नहीं कर रहे हैं। ठीक, चलिए आज के लिए इतना ही। अब हम अगले क्लास में या अगले वीडियो में इससे आगे पढ़ेंगे, जो कि होगा हमारा इम्परेटिव सेंटेंस से रिलेटेड। तब तक के लिए नमस्कार, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।